और देखिए इसी बीच बड़ी जानकारी है, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता दें। गैरसैंण के बजाय अब देहरादून में होगा बजट सत्र। सूत्र ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं। जून के दूसरे हफ्ते में सत्र कराने पर सहमति बन सकती है। सत्र को लेकर राज्य सरकार की ओर से आधिकारिक घोषणा बाकी है, ऑफिशियल अनाउंसमेंट करना बाकी है सरकार की तरफ से। लेकिन ये कहा जा रहा है गैरसैंण के बजाय अब देहरादून में ही बजट सत्र होगा। सूत्र ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं। उधर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत अपने अलग ही अंदाज के लिए जाने जाते हैं। कभी कभी जलेबी बनाते खाते खिलाते दिखाई देते हैं तो कभी चाय बनाते हुए। इसी वजह से एक जगह उन्हें बैठकर उपवास करते हुए भी देखा गया। ऐसे में हरीश रावत एक बार फिर सुर्खियों में है। वजह है हल्द्वानी लाल कुआं के बीच बन रहे हाईवे पर वो अकेले बैठ जाते हैं। रास्ता खराब है और विरोध जताने का उनका तरीका देखिए। खस्ता हाल सड़क को ठीक कराने के लिए बीचों बीच गाड़ी से उतर के बैठ गए। चेतावनी भी दे डाली कि अगर ठीक नहीं कराई ये सड़क फिर से धरने पर बैठ जाएंगे। ये तस्वीरें आप देखिए हरीश रावत को ये पता है, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को ये पता है, ये जानते हैं भली बाती से कि किस तरीके से कैमरे का फोकस उन पर कब पड़ सकता है, कैसे वो सुर्खियों में आ सकते हैं, कैसे वो लगातार हाईलाइटेड रह सकते हैं। और ये उनका तरीका है, विरोध का तरीका। देखिए सड़क खस्ता हाल है, सड़क की हालत आप देख सकते हैं पीछे, और ये विरोध करने का नया तरीका अख्तियार किया है। उन्होंने कहा है कि जल्द से जल्द ये सड़क बननी चाहिए, सरकार को घेरा है। और उन्होंने कहा कि जब तक सड़क नहीं बनेगी वो विरोध जाहिर करते रहेंगे और इस तरीके से धरना प्रदर्शन वो करते रहेंगे अकेले ही। और माफिया यशपाल तोमर से जमीन खरीदने के मामले में उत्तराखंड के नौकरशाहों के परिवार के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत भरी खबर आई है। कैसे देखिए इस रिपोर्ट में। ग्रेटर नोएडा जमीन घोटाले में उत्तराखंड के 3 बड़े अफसरों के परिवारों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माफिया यशपाल तोमर से जमीन खरीद फरोख्त मामले में फंसे नौकरशाहों के संबंधियों की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। इनमें आईएएस अधिकारी मीनाक्षी सुंदरम के ससुर एम भास्करन, आईएएस अधिकारी ब्रिजेश संत के पिता केएम संत और डीआईजी राजीव स्वरूप की मां सरस्वती की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई है। इन सभी पर ग्रेटर नोएडा के दादरी में 20 मई और 22 मई को मुकदमा दर्ज हुआ था। इस मामले में हाईकोर्ट ने उत्तराखंड के पूर्व सीएम विजय बहुगुणा के बेटे साकेत बहुगुणा के सास और ससुर की गिरफ्तारी पर भी रोक लगा दी। दरअसल मामले में उत्तराखंड के पूर्व सीएम विजय बहुगुणा के समधी की फर्म पर फर्जीवाड़े का आरोप लगा है। बताया जा रहा कि त्रिदेव रिटेल प्राइवेट लिमिटेड के नाम से ग्रेटर नोएडा के चिठेरा गांव में 90 बीघा जमीन खरीदी गई थी, जिसके डायरेक्टर पूर्व सीएम विजय बहुगुणा के बेटे साकेत बहुगुणा के सास और ससुर साधना राम और अनिल राम। इस बात का खुलासा मेरठ पुलिस की जांच में हुआ। पुलिस की जांच के मुताबिक ग्रेटर नोएडा के चिठेरा गांव में गैंगस्टर यशपाल तोमर जमीनों की खरीद फरोख्त करता था। कहा जा रहा है कि इसी दौरान यशपाल तोमर ने इन 3 बड़े नौकरशाहों के संबंधियों के लिए जमीनों की खरीद फरोख्त का काम किया। ग्रेटर नोएडा में पट्टों को औने पौने दाम पर नौकरशाहों के परिवार वालों को बेचा गया। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी की रिपोर्ट। ये पूरी रिपोर्ट आपने देखी। अब आपको बताते हैं कि आखिरकार ये जमीन के फर्जीवाड़े का पूरा मामला है क्या। दरअसल ग्रेटर नोएडा के चिठेरा गांव में 42 लोगों से पट्टे की जमीन को ले लिया गया। कहा यह जा रहा है कि जमीन को औने पौने दाम पर खरीदा गया था। 42 लोगों से इस जमीन को 9 लोगों के नाम करवाया गया और ग्रेटर नोएडा के दादरी में इन 9 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। सवाल यह है कि पट्टे की जमीन बेचने वालों पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई। दूसरा सवाल यह भी कि पट्टे की जमीन को बेचने के बाद उसकी रजिस्ट्री कैसे करवा दी गई। और इससे भी हैरानी वाली बात यह है कि जमीन का अथॉरिटी ने अधिग्रहण भी कर लिया, उसका मुआवजा भी दे दिया गया। मतलब ये साफ है, आप समझिए ये सब कुछ मिली भगत से हो रहा था, हुआ है। और इसके पीछे ये कहा जा रहा है कि यशपाल तोमर का शातिर दिमाग तो था ही, साथ अधिकारियों की भी मिली भगत इसमें रही है।